हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड के लिए मैं हिंदी का क्वेश्चन लाया हूं। ये है नॉन हिंदी, ठीक है ना। तो नॉन हिंदी का यहाँ पे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन देखने के मिलेगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको 20 नंबर है। तो देखिए इसमें जो भी सवाल है इंपोर्टेंट सवाल है, संभावित प्रश्न है, इसको याद करने की कोशिश करें। और अगर याद है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपको मुझे कितना याद है, ठीक है ना। और अगर याद नहीं है तो आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास है, आखिर अगर पहली बार आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। हामिद मिठाई या खिलौने के पहले बदले चिमटा पसंद करता, क्यों? बहुत अच्छा सवाल है कि हामिद जो मिठाई और खिलौने ना खरीद करके चिमटा पसंद करता, क्यों? देखिए इसका आंसर में, हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन परिस्थिति ने उसे परिपक्व बना दिया। वह समझता था कि मिठाई और खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास जो है चिमटा नहीं है, जिस कारण उसके रोटी सेकते वक्त जो है हाथ जल जाते हैं। इसलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई और खिलौने ना खरीद कर चिमटा खरीदता है। कितना होशियार बालक है ना जी। इसीलिए याद रखिएगा। आगे सवाल है, करमवीर की पहचान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि करमवीर की क्या पहचान है। देखिए, करमवीर साहसी और परिश्रमी होता है ना। वह विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। जिस काम को आरंभ करता है, जो कर्मवीर होता है, जिस काम को शुरू करता है, आरंभ करता है, उसे समाप्त करके ही दम लेता है। वह किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। यही कर्मवीर की पहचान है। तो कर्मवीर आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। बस इन बातों को याद करें जो बताया गया यहाँ पे, कि अगर कोई भी काम शुरू करें तो उसे पूरा करना है। कोई भी बाधा आ जाए तो उससे घबराना नहीं, उससे डट के मुकाबला करना है। उसको कर्मवीर बोलते हैं। कर्मवीर मतलब ऐसा मत समझिए कि मार धाड़ करने वाला कर्मवीर नहीं। क्या बोला जा रहा, किसी भी तरह का बाधा आता है घबराता नहीं है, बहुत साहसी होता है, बहुत परिश्रमी होता है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी एरिया में हो। बड़े बड़े संकट भी उसके सामने आ जाता है तो विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, वो छोड़ नहीं देता उसको। वह जिस काम को शुरू करता है उसे समाप्त करके ही लेता है। वह किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। यही कर्मवीर की पहचान है। अगर आप भी इस तरह से इस तरह की बातें आपके अंदर भी है तो आप भी कर्मवीर ही है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या बोलता है। सिरचन चिक शीतल पार्टी आदि लेकर स्टेशन पर मानू को देने क्यों जाता है? सिरचन जो है चिक शीतल पार्टी आदि लेकर जो है स्टेशन पर मानू को देने क्यों जाता है? देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मानू दीदी के ससुराल वालों ने विदाई में 3 जोड़ी फैशनेबल चिक शीतल पार्टी आदि को लेकर आने को कहा था। किसको? सिरचन को। लेखक की मां ने सिरचन को बुलाकर उसे बनाने के लिए कहती है। काम करते समय मंझली भाभी की बात सिरचन को बुरा लग जाता है एवं वह काम छोड़ देता है। सिरचन एक सामाजिक और संवेदनशील कारीगर था, इसलिए वह मानू दीदी के विदाई के समय सारे सामानों को स्टेशन पर पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल सा कहानी के जैसा है। जो कहानी आप अगर पढ़े होंगे इसका तो आराम समझ में आ जाएगा। ये कहानी ही मैं बता रहा हूँ, बस आपको याद करना है। तो आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया सर नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ा और आपके लिए बनाना पड़ा, ठीक है ना। आगे है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ नहीं है और कहाँ है? कबीरदास के अनुसार उनके जो पद है, उन्होंने जो बोला है ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है। देखिए कबीरदास के अनुसार बोलता है कि ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना तो मस्जिद में है, ना तो काबा काशी में है, या क्रियाक्रम में अथवा रोग वैराग में नहीं है। ईश्वर कहीं नहीं है। कहाँ है भाई? वह सच्चे हृदय में निवास करता है। जिसका हृदय सच है, जिसका दिल सच है, जिसका सच्चा इरादा है ना, वही जो है ईश्वर निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। कोई अगर सच्चे मन से तलाश करता है तो क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है ना। कबीरदास के पंथ के अनुसार उनके अनुसार बताया जा रहा है कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। ओके, चलिए आगे। संजू कैसी लड़की थी? उसे किस चीज का शौक था? देखिए नॉर्मल सा संजू फूल सी छोटी सी लड़की, बड़ी सियानी लड़की थी, है ना। वह बहुत हंसमुख थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, और खास करके चटपटी किताबें, यहाँ पे अगर जोड़ दीजिएगा, उसे चटपटी किताबें पढ़ने का शौक था। तो और अच्छी बात है। इतने लिखना, आपको 2 नंबर मिले, क्योंकि जैसा सवाल वैसे ही जवाब दीजिएगा। आप चाहो तो कहानी पढ़ के कुछ 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी है उसके अनुसार।
अगला 6ठा नंबर सवाल बोलता है पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। सिंपल सा, बहुत आसान सा, हर कोई बच्चा बता जाएगा एक बार जानेगा तो। आप जानते हैं पीपल के पेड़, पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ थके पंथियों, पंथियों मतलब जो राहगर हुआ ना, जो मतलब आने जाने वाला जो आदमी है, मुसाफिर समझे, है ना, मुसाफिर जो है, तो थके हुए पंथियों को शांति शीतलता मिलती है। आप जब गर्मी के दिन जाते हो तो आपको थकान महसूस होता है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। बड़ा बड़ा चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है उसकी, उससे हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है ना, शांति में एकदम सुकून सा मिलता है। ऊपर कोयल भी चहचहाता है, चिड़िया भी चहचहाती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। थके हुए पंथियों को, पंथी मतलब समझ रहे हैं ना, जो आने जाने वाले जो मुसाफिर है, शांति शीतलता मिलती है और प्यास भी बुझ जाती है। ऐसा लगता है कि मैंने पानी पी लिया, प्यास बुझ गया, है ना। पीपल के नीचे उन्हें अनायास नींद आती है, मतलब एकदम गहरी नींद। अनायास मतलब गहरी नींद आती है, डीप स्लीप बोलते हैं, गहरी नींद आती है। यह उनका विश्राम स्थल है। तो जो भी अगर पंथी आया गया तो उसको वहाँ शांति मिलता है, सुकून मिलता है। वहाँ आप उसको अगर प्यास है तो प्यास ही बुझ जाती है, उसे अनायास नींद आती है। अगर अनायास याद नहीं रहेगा तो उसे गहरी नींद आ जाती है। पीपल के नीचे जो है उन्हें जो है, किन्हें, पंथियों को गहरी नींद आ जाती है और पंथियों को जो उनका विश्राम स्थल बन जाता है, आराम का एक जगह बन जाता है। देखते हैं अगर कहीं गए हैं, धूप है, गर्मी है, तो बोलते रहे वहाँ पे पीपल का पेड़, चलो ना वहाँ पे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सब आपको मिलने वाला है। आगे, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों से बीता। आप अगर एक लाइन लिखे तो अच्छा नहीं, लेकिन हम लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, उनके भीतर देशभक्ति थी, वह भारत को गुलामी से मुक्त करना चाहती थी। यहाँ पे जोड़ सकते हो, वह भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहती थी, वो भी अच्छा रहेगा। उनका बचपन बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी जैसे खेलों में बीतता था। तो देखिए, उनका सवाल बोल रहा लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीतता था, तो अगर इसका सर सिंपल यही बोल सकते हैं, उनका बचपन बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी खेलों में बीतता था। तो थोड़ा सा जो नंबर देने वाला जो बंदा रहेगा 2 नंबर, थोड़ा सा लगे यार इतना छोटा सा लिखा, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में थोड़ा सा बड़ाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, उनके भीतर देशभक्ति थी, वह भारत को गुलामी से मुक्त करना चाहती थी। सिंपल है, उसके बाद आंसर दे देंगे इधर। आगे सवाल है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है अपने परिजन मतलब हुआ परिवार, अपने परिवार को, अपने फैमिली को जो है प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। देखिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी, जितना भी देश के निवासी है, उसको सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन, इसका मतलब समझिए, सम्मानजनक मतलब एक आदर के साथ, इज्जत के साथ, और सुविधा संपन्न मतलब आरामदायक, स्वाधीन जीवन यापन मतलब एकदम फ्रीडम लाइफ, फ्री लाइफ, जैसे चाहे वैसे जिए, करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये हुआ इसका सवाल नंबर 8। अगला सवाल देखिए, लेखक बेढप बनारसी को पेट में जोरों से दर्द क्यों हुआ। ये बड़ा ही थोड़ा हंसमुख टाइप का है ना। लेखक जो है बेढप बनारसी, उसको पेट में जोरों से दर्द हो गया था। क्यों? देखिए, लेखक को भूख नहीं थी भाई। अब जब भूख नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। उसके बावजूद उसकी पत्नी जो है, पत्नी की तो बात ही मत पूछो, है ना। उसकी पत्नी के आग्रह मतलब विनती पे, है ना, मतलब खा लीजिए जी का होगा, 2 पूरी खा लीजिए जी का होगा, है ना, खा लीजिए जी करके पूरा एकदम कर दिया। तो उसकी पत्नी के आग्रह पर 12 पूरी, अरे भाई खाना ही था तो एक पूरी खाते, आधा पाव मलाई, मर गया रे भाई। 6 रसगुल्ले मेरा तो 2 ही में हालत खराब हो जाएगा। 6 रसगुल्ले निकल गए, मतलब खा लिए। अधिक भोजन के कारण अब क्या होगा, पेट में तो दर्द होना ही है। अक्सर खाना किसी और का, लेकिन पेट तो हमारा ही है ना। खाना कितना अच्छा क्यों न रहे, लेकिन पेट हमारा ही तो है, इसलिए होशियारी से खाना है जी। ठीक है ना। तो ये लिख दीजिएगा। आगे है, हिरण का नन्हा बच्चा क्यों दुखित है। देखिए, सिंपल हिरण की कहानी वाला है, लास्ट चैप्टर आपका है। हिरण का नन्हा बच्चा इसलिए दुखी है क्योंकि वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। उसकी आंखों में वेदना की आंसू है, बस काफी है। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको कम से कम याद कर लो, संभावित क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को याद करना तो जरूरी है, लाजमी है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर ले, याद कर ले। अगर याद है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन आपको याद था पहले से। अगर याद नहीं था नीचे कमेंट करें। ओके, इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ओके, और इसका पीडीएफ अगर लेना है तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।
बाय।